अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शान शरीफ और हमारा 9th क्लास का यूनिट 9 का जो लास्ट पार्ट उसको कंप्लीट कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। वाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नर्स ने ऐसा क्यों कहा जहाँ चाहा वहाँ रहा। शी सेड सो बिकॉज शी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हर एफर्ट्स। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी मेहनत के अंदर कामयाब हो गई थी। तो व्हाट इज़ ICU इन अ हॉस्पिटल। ICU क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर? इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ अ प्लेस इन हॉस्पिटल वेयर स्पेशल केयर इज़ गिवन टू द पेशेंट्स। ये एक ख़ास किस्म का यूनिट होता है जहाँ पे मरीज़ों को ख़ास किस्म की देखभाल फराहम की जाती है जो ज़्यादा बीमारी में मुब्तला होते हैं। टू वास्ट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ द पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स। किस हद तक जो है मरीज़ की जो सेहतयाबी है वो डिपेंड करती है डॉक्टर और नर्स के ऊपर। द रिकवरी ऑफ द पेशेंट डिपेंड्स अलॉट अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स। तो डॉक्टर और नर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है, क्योंकि इन्होंने तो देखभाल करनी होती है मरीज़ की। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशन स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर। इसने जो ट्राई वंस फॉर हर कहा था, इससे आप क्या जो है अखज़ करते हैं जो ये नर्स ने कहा था। शी वॉज एट द हाइट ऑफ हर प्रोफेशनल स्किल्स व्हेन शी सेड ट्राई वंस फॉर हर। वो अपनी जो प्रोफेशनल महारतें थी उनकी जो है पीक के ऊपर थी, ठीक है, इसलिए उसने ऐसा कहा कि एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए इस मरीज़ा के लिए। अब नीचे उन्होंने बताया कि जी वर्ड्स लिखे हैं, इनको एज अ नाउन जो है वो भी यूज़ करके सेंटेंस बनाएं और एज अ वर्ब भी सेंटेंस बनाएं। इनके लेफ्ट साइड पे एज अ वर्ब लिखे हैं और राइट साइड पे एज अ नाउन। वर्ब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को जाहिर करता है, ठीक है, जिस तरह खाना पीना सोना जागना। और एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि वर्ब की पहचान अगर आपको ना हो रही हो तो आप उसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें। अगर उर्दू ट्रांसलेशन में किसी भी वर्ड के एंड पे आ रहा हो ना, जिस तरह ना है, सोना जागना भागना खेलना नहाना, ठीक है, तो ये ना का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो वर्ब होगा, ठीक है। ये आपने एक रखना सेन में। और सेंटेंस की तरफ आते हैं। केयर ही प्रोमिस्ड मी टू केयर माई पेट्स। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरे पालतू जानवरों की देखभाल करेगा। और केयर नाउन क्या बनेगा? द नर्स वॉज वर्किंग इन द ICU ऑफ द हॉस्पिटल। नर्स जो है वो ICU में काम कर रही थी। ICU, इसको आप जब सेंटेंस उसमें पेपर में लिखें तो इसको ओपन करके लिखेंगे, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ताकि वो एज अ नाउन जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। वॉक का मतलब चलना। ही वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्रास। वो नंगे पाँव घास पे चला। और वॉक मॉर्निंग वॉक इज़ एसेंशियल फॉर हार्ट पेशेंट। सुबह की सैर जो है वो दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। एक अब जो वर्ब हम वॉक का मतलब निकालेंगे वो क्या होगा? चलना, ठीक है। और एज अ नाउन जब इसका मतलब निकालेंगे वॉक का मतलब, तो क्या होगा? सैर करना, सैर। रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ बुक। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसको किताब दूँ। ही मेड मी रिक्वेस्ट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। उसने जो है मुझसे जो है वो दरख्वास्त की कि वो हमेशा सच बोलेगा। नीड का मतलब ज़रूरत। आई नीडेड अ रिस्ट वॉच बैडली फॉर एग्जामिनेशन। मुझे अपने इम्तहानात के लिए अशद ज़रूरत है, बहुत शदीद ज़रूरत है घड़ी की। रिस्ट वॉच जो उसमें बाजू में जो है हाथ में पहनते हैं वो। नीड का मतलब ज़रूरत भी। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त जो है सच्चा दोस्त होता है। और स्टेट का मतलब बयान करना। आई हैव स्टेटेड इन द लेटर डैट आई शैल कम टू सी यू। मैंने ये लेटर में कहा था, बयान किया था कि मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। और स्टेट दूसरा जो होता है वो जो दिमागी तवाज़ुन होता है उसको भी कहते हैं। हिज स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट गुड। उसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपने करने हैं अच्छी तरह। और उसके बाद ये एक्सरसाइज का कुछ पार्ट कंपाउंड प्रपोजिशन के बारे में जो एक्सरसाइज करनी है। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है?
प्रेपोजिशन बेसिकली वो ऐसे लिंकिंग वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जिस तरह से द बुक इज़ ऑन द टेबल। अगर हम ऑन के वर्ड को हटा दें यहाँ से, द बुक इज़ टेबल, तो ये सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। लिहाजा बुक इज़ ऑन द टेबल ऑन क्या है, सेंटेंस की सेंस बनाता है, ठीक है। तो ये ऑन, ऑफ, फॉर, विद, अगेंस्ट, अबाउट, ये सारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं इस तरह के वर्ड्स। और कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या हो जाएगी, जब ये एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अब इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ऊपर से देख के ऑप्शन। डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक, अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक। ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, उसको अपनी जो ख़राब सेहत की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के, स्कूल की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। ही इज़ कमिंग लॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ, मैं अपने घर से दूर हूँ। ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर, वो लाहौर की बजाय सियालकोट चला गया। ही कुडंट अटेंड द सेमिनार बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज, उसने अपने भाई की शादी की वजह से सेमिनार जो है वो अटेंड ना किया, उसमें हाजिर ना हो सका। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसके बारे में डिटेल से तब करेंगे जब टेंस करवाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसका थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूंगा ताकि एक्सरसाइज कर लें हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, माजी के अंदर कोई काम जो किसी ख़ास वक्त से शुरू हुआ हो और जारी हो, उसको जो है ना हम एज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंसिडर करते हैं। और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है हैड और बीन, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। और आपने यानी कि अब हैड बीन के साथ ही सारे सेंटेंस करने हैं। तो स्टार्ट से देखते हैं। सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैड बीन रनिंग, ठीक है, वो भाग रहा था। वी डैश along the road for 20 minutes when car stopped and the driver offered us a lift. We had been walking along the road, ठीक है। I dash do my homework for 2 hours when my friend came. I had been doing my homework for 2 hours, ठीक है। They dash exercise since morning. They had been taking exercise since morning. वो सुबह से एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। एक ख़ास माजी के अंदर एक ख़ास टाइम से एक काम शुरू हुआ है और वो जारी है, ठीक है। उस इस तरह का जुमला इसके अंदर आता है। द पेशेंट डैश क्राई विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव, पेशेंट हैड बीन क्राइंग विद द पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव, जब डॉक्टर आया तो मरीज जो है वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।